रात के अंधेरे में जब मैं घर लौटी तो देखा आंगन की सीढ़ियों पर बैठी 6-7 साल की एक लड़की मुझे ऐसे देख रही थी जैसे बरसों से जानती हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा हल्की धूल से ढका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, मगर निगाहें इतनी गहरी थीं जैसे मन की बात पढ़ लेती हो। मैंने पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। फिर वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे कदम वहीं रुक गए, दिल की धड़कन जैसे थम गई। मैंने सन्न होकर दोहराया, क्या क्या कहा तुमने? वो फिर बोली, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। उसी क्षण मुझे अपनी माँ की झुर्रियों भरी मुस्कान याद आ गई। मैंने झुककर उसका चेहरा देखा, हाथ अनायास ही उसके बालों को सहला गए। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसे घर के अंदर ले आई, पर मन में तूफान था कि आखिर ये लड़की कौन है? क्यों उसकी आंखों में माँ की परछाई दिख रही है? क्या आत्मा लौट सकती है? क्या माँ दोबारा जन्म ले सकती है? और क्या वो सच में मेरी माँ है जो अब एक बच्ची बनकर लौटी है? रात गहराती रही और वो बच्ची उसी कमरे में सोई जहां कभी माँ की चारपाई हुआ करती थी। मैंने उसे चादर ओढ़ा दी, पर मैं सवालों की तपिश में रात भर सो न सकी। पुलिस को खबर दी, आस पड़ोस में पूछताछ करवाई, लेकिन ना कोई पहचान मिली और ना ही किसी गुमशुदा बच्ची की खबर। अगली सुबह वो बोली, माँ, आज मुझे वही वाली चाय पिलाओ जो तुम मेरी बीमारी में बनाती थी। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि माँ बचपन में यही कहा करती थी। मैंने लड़खड़ाकर पूछा, क्या तुम बीमार थी? वो हंस पड़ी और बोली, नहीं माँ, उस दिन तुम बीमार थी। मुझे याद है तुम्हारा माथा कितना गर्म था। मैं कांप गई। वो दिन याद आया जब माँ के शरीर से जैसे आग निकल रही थी। फिर उसने पूछा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई थी माँ? जैसे किसी ने सीने से पुराना दर्द खींचकर बाहर निकाल दिया हो। मैंने उसका नाम रीना रख दिया, क्योंकि माँ यही नाम रखना चाहती थी। उनका ये सपना कभी पूरा न हो सका था। अब ये बच्ची अपने आप मेरे जीवन में आ गई थी। धीरे धीरे उसने घर के हर कोने में माँ की मौजूदगी जैसी छाप छोड़ दी। वो गीले कपड़े ठीक उसी तरह फैलाती जैसे कि मेरी माँ फैलाया करती थी। रात तक मोबाइल देखने पर वो मेरी माँ की तरह मुंह बनाकर मुझे डांटती। एक दिन जब मैं माँ की पुरानी डायरी पढ़ रही थी तो रीना पास आकर बोली, उस पेज पर क्या लिखा है जहां मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी थी? मेरा दिल जैसे थम गया, क्योंकि वो पन्ना मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया था। उसमें माँ ने मेरी बचपन की तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरी छोटी सी चिड़िया जब बड़ी हो जाएगी तब शायद मुझे भुला देगी, लेकिन मैं उसे हमेशा दिल में रखूंगी। आज वो बच्ची उसी पन्ने का जिक्र कर रही थी। आखिर ये लड़की है कौन? क्या वो सचमुच कोई अनजान बच्ची है जो किसी कारणवश मेरे घर तक आ पहुंची, या फिर वो मेरी माँ की आत्मा है जो किसी अधूरी भावना, अधूरे रिश्ते या अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लेकर मेरी जिंदगी में लौटी है? उसकी हर बात, हर आदत, उसकी आंखों की गहराई, उसकी मुस्कान, उसका मेरा माथा सहलाना, वो विशेष चाय मांगना जो सिर्फ माँ जानती थी, और वो कविता वाला पन्ना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकते। ऐसे सवालों का कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं होता, लेकिन दिल का सच कभी कभी तर्क से बड़ा होता है। कुछ ही हफ्तों में मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग ताने देने लगे कि बिना शादी वाली औरत के पास बच्ची कहाँ से आई। किसी ने कहा ये लड़की किसी बड़े घर की है। मैं बाहर से मजबूत दिखी पर भीतर टूट रही थी। कानूनी सलाह ली, पुलिस को दोबारा सूचना दी, पर कोई पहचान न मिली। दूसरी ओर रीना मेरे जीवन में इतनी गहराई से उतर गई कि उसके बिना दिन अधूरा लगता। वो स्कूल जाने की जिद करती, तुलसी में पानी देती, मंदिर में दिया जलाकर वही मंत्र पढ़ती जो माँ ने सिखाए थे। एक पड़ोसन बोली, बच्ची की आंखें तुम्हारी माँ से मिलती हैं। मैं चौंक गई। क्या ये दिव्य संकेत है? मैंने उसे बाल मनोचिकित्सक को दिखाया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, ये लड़की अपने पिछले जन्म की बातें बता रही है। इसकी स्मृतियां बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने शोध पत्र दिखाए जिनमें इसी तरह के मामले दर्ज थे। मैं उलझन में थी कि विश्वास करूं या इसे संयोग मानूं, पर उसी शाम रीना ने वो लोरी गुनगुनाई जो माँ मुझे सुलाते समय गाती थी और जिसे मैं भूल चुकी थी। तब आखिरी भ्रम भी टूट गया, क्योंकि वो लोरी कहीं लिखी नहीं थी। एक रात बिजली चली गई, घर अंधेरे में था। मैं मोमबत्ती लेकर रसोई में थी। रीना पीछे से आई और बोली, माँ, उस रात जब तुम बहुत रो रही थी मैं पास नहीं आ सकी। तुमने मेरी गोद में सिर रखा था और कहा था, माँ मत छोड़ो मुझे, पर मेरी सांसें धीमी हो गई थी। मैंने मोमबत्ती गिरा दी, क्योंकि वो सब कह रही थी जो माँ ने मृत्यु की रात महसूस किया था।
ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। मैं उसे सीने से लगाकर रोती रही। तब भी क्या ये इत्तेफाक लग सकता था? कुछ दिन बाद मैं रीना को मंदिर ले गई। पुजारी बोले, तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति नहीं थी, पर इस बच्ची के आने के बाद दीपक स्वयं जल उठता है। फिर एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने रीना को देखकर कहा, तू फिर लौट आई है बेटी, अब तेरा अधूरा कार्य पूरा होगा। उन्होंने बताया, माँ ने देह छोड़ते समय कहा था कि अगर मेरी बेटी अकेली रही तो मैं लौटूंगी, और देखो वो लौट आई है। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, मैं उसी रात यहीं साधना कर रहा था और मैंने तुम्हारी माँ की आत्मा को अग्नि के पास समाधि लेते देखा था। मैं निशब्द रह गई। आंखों से आंसू बहते रहे और मन में एक भाव उठा, तो सच में लौट आई है माँ? मैंने रीना को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया, लेकिन वहां भी लोग सवाल करने लगे, ये बच्ची आपकी असली है या गोद ली हुई? बिना बाप की बच्ची को अकेली औरत कैसे पाल सकती है? मुझे एहसास हुआ कि समाज को सिर्फ घटनाएं नहीं, कहानियां चाहिए, वो भी ऐसी जो उनके पूर्व ग्रहों को संतुष्ट करे। एक दिन जब स्कूल के एक अभिभावक ने खुले तौर पर कहा, ऐसी बच्चियां अक्सर समाज के लिए बोझ बनती हैं, तो पहली बार रीना ने खड़े होकर जवाब दिया, मैं बोझ नहीं हूं, मैं उसकी मां हूं जो मेरी बेटी है। वहां सब हंस पड़े, लेकिन मैं अंदर से कांप उठी, क्योंकि ये वही बात थी जो मेरी मां ने अपने अंतिम दिनों में एक नर्स से कही थी। मेरी बेटी अब मेरी मां बन गई है, मैं उसकी गोद में मरना चाहती हूं। क्या सच में रिश्ता पलट गया था? क्या जन्म सिर्फ शरीर का होता है? आत्मा तो वही रहती है जो प्रेम में पलती है। एक दिन रीना को तेज बुखार हो गया और मुझे उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि उसे कुछ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट की जरूरत है, क्योंकि उसकी यादें सामान्य से अलग हैं। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे अलग बुलाकर कहा, उसके ब्रेन स्कैन में कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आम बच्चों में नहीं देखी जाती, विशेष रूप से उस हिस्से में जहां यादें और भावनात्मक स्मृतियां संचित होती हैं। उन्होंने कहा कि वो पहली बार किसी बच्चे में इतनी तीव्र पास्ट इमोशनल मेमोरी रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। उन्होंने इसे रिसर्च के लिए मांगा, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि अब ये मामला मेडिकल नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। उस रात जब रीना की हालत थोड़ी सुधरी, उसने मेरे हाथ में हाथ रखकर कहा, माँ, क्या अब मैं जा सकती हूँ? मैं घबरा गई। कहाँ? वो मुस्कुराई, मैं अब शांत हूँ, अगर तू चाहे तो मैं रुक जाऊंगी, लेकिन अब मेरा काम पूरा हो गया है। मेरा शरीर कांप उठा। क्या वो फिर से मुझे छोड़ने वाली है? उस रात जब रीना ने कहा कि अब वो जा सकती है, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरी माँ हो या नहीं, अब तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें खोने का दूसरा दर्द नहीं सह सकती। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में वो गहराई थी जो मुझे हर बार माँ की गोद में ले जाती थी। कुछ देर बाद उसने कहा, माँ, एक काम रह गया है, एक वचन जो मैंने उस दिन लिया था जब तुम मंदिर में रो रही थी और कहा था, काश मैं फिर से माँ को देख पाते, काश मैं उन्हें एक बार गले लगाकर कह पाती कि मैंने उनसे प्यार किया, लेकिन मैंने तो कभी ठीक से जताया ही नहीं। मैं सिहर उठी, क्योंकि ये बात मैंने माँ की 13वीं के दिन शिव मंदिर में अकेले बैठकर कही थी और किसी को नहीं बताया था। रीना धीरे धीरे कहने लगी, तुमने जब वो शब्द बोले थे तो मैंने ऊपर से सुना था, और तभी मैंने वचन लिया था कि अगर परमात्मा ने चाहा तो मैं लौटूंगी और तुम्हारे उस अधूरे स्पर्श को पूरा करूंगी। मैंने उसकी ओर देखा और मेरे आंसू बह निकले। शायद आत्मा को ना स्पर्श की सीमा रोक सकती है, ना देह का अंत। उस रात मुझे एक सपना आया। मैं मंदिर में थी और सामने वही वृद्ध साधु बैठे थे जो पहले दिन रीना को देखकर कुछ कह गए थे। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, अब तुम्हें माँ से विदा लेनी है, क्योंकि आत्मा का कोई रूप नहीं होता। जब काम पूरा हो जाता है तो आत्मा आगे बढ़ती है। मैंने कहा, नहीं, मैं अब उसे फिर से खो नहीं सकती। तभी मंदिर के बीच से तेज रोशनी निकली और एक मधुर स्वर गूंजा, बेटी, इस बार मैंने माँ बन के तुझे वो स्पर्श दिया जो तुझे चाहिए था। अब तेरा वचन भी पूरा हुआ और मेरा भी। अब मुझे आगे बढ़ने दे। मैं रोते रोते जाग गई और देखा कि रीना मेरे पास लेटी थी, लेकिन उसके माथे पर हल्की गर्मी थी। मैंने उसे उठाया और अपने सीने से चिपका लिया, जैसे मैं अब अपनी माँ को खुद की गोद में सुला रही थी। क्या यही प्रेम की पराकाष्ठा थी, जहां माँ और बेटी एक दूसरे के अधूरे भावों को पूरा करने के लिए जन्म जन्म से बंधे थे? अगले दिन रीना बहुत शांत थी। वो ज्यादा नहीं बोली, बस मंदिर जाकर घंटों तक दीपक जलाकर बैठी रही। उस रात जब मैंने उसे सुलाया तो उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया। सब रिपोर्ट सामान्य थी, लेकिन वो कहती रही, माँ,
अब मेरी छुट्टी है, तू खुश रहना। मैं बिलखती रही, लेकिन वो धीरे धीरे सो गई और अगले दिन सुबह उसकी आत्मा इस संसार से विदा हो गई। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, लेकिन बिना किसी चेतावनी के ऐसा बहुत दुर्लभ होता है। पड़ोसी चुप थे, कोई अब सवाल नहीं कर रहा था, सबकी आंखें नम थीं। शायद आत्मा की भाषा अब सबने देख ली थी। उसकी अंतिम विदाई में सारा मोहल्ला आया, जिसने एक अनचाही बच्ची को अब देवी का रूप मान लिया था। एक पत्रकार ने मेरी कहानी पढ़ी और कहा, आपने क्या सच में महसूस किया कि वो आपकी माँ थी? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने नहीं, मेरी आत्मा ने पहचाना था। फिर चुपचाप उसकी राख को वहीं मंदिर में प्रवाहित किया जहां माँ की अस्थियां विसर्जित की गई थी। कुछ हफ्तों बाद जब मैं घर की सफाई कर रही थी तो माँ की पुरानी अलमारी में एक छोटा सा कागज मिला जो पहले कभी नहीं दिखा था। उसमें माँ की लिखावट थी, यदि कभी मेरी बेटी को लगे कि मैं उसके पास नहीं हूं तो वो इस पत्र को पढ़े और समझे कि मैं उसके हर आंसू में हूं, हर मुस्कान में हूं, और अगर मुझे दोबारा आने का अवसर मिला तो मैं उसकी बेटी बनकर आऊंगी ताकि उसका बचपन लौटाया जा सके। मैं रो पड़ी। कागज कांप रहा था, मेरे हाथ थरथरा रहे थे और मेरे दिल में सुकून था कि शायद माँ का वादा पूरा हुआ था। शायद आत्मा लौट आई थी सिर्फ इसलिए कि एक अधूरी बेटी को माँ बनने का अनुभव दे सके और एक माँ को बेटी की गोद में अपना अंतिम स्पर्श। रीना की विदाई के बाद मेरे जीवन में एक लंबा सन्नाटा छा गया था। वो घर अब बहुत बड़ा लगने लगा था, हर कोने में उसकी खिलखिलाहट की गूंज थी, लेकिन अब वो नहीं थी। फिर भी जब मैं तुलसी को पानी देती तो लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। माँ की तस्वीर अब पहले से ज्यादा जीवित लगने लगी थी। मैं उसके सामने बैठकर घंटों बातें करती, कभी डांटती, कभी सिसकती, कभी हंस पड़ती। मुझे एहसास हुआ कि रीना अब भी मेरे भीतर है, मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में। उसने मुझे वो सब सिखा दिया था जो माँ शायद जीते हुए न सिखा पाई। अकेले जीना, अपनों को पहचानना, प्रेम को नापना और आत्मा को महसूस करना। मैंने समाज की परवाह करना छोड़ दिया था। अब मैं हर उस औरत की आवाज बन गई थी जिसे समाज ने कभी सवालों में घेर लिया था। मेरी डायरी में अब नए पन्ने जुड़ने लगे थे, जिन पर मैं रीना के लिए कविताएं लिखती, माँ के लिए चिट्ठियां और खुद के लिए वो शब्द जो कभी कह न सकी थी। मैंने माँ को खोया नहीं, मैंने माँ को अपनी बेटी बनाकर पाया था। आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती हूं तो एक ही चित्र उभरता है। एक 7 साल की बच्ची जो मेरी दुनिया बन गई थी और मेरी माँ की आत्मा लेकर आई थी। मैंने उसकी राख को जिस नदी में प्रवाहित किया था, वहां आज मैं हर साल फूल लेकर जाती हूं और कहती हूं, माँ अब सब ठीक है। मैं जानती हूं कि कई लोग इस कहानी को एक मनोवैज्ञानिक भ्रम मानेंगे, कुछ इसे कल्पना कहेंगे, लेकिन जिन्होंने प्रेम को उस हद तक जिया है जहां शरीर की सीमाएं टूट जाती हैं, वे समझ पाएंगे कि ये कहानी सिर्फ पुनर्जन्म की नहीं, आत्मा के उस वचन की है जो एक माँ ने अपनी अधूरी बेटी से निभाया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी अनोखी कहानी जिसने माँ और बेटी के रिश्ते को आत्मा के स्तर पर परिभाषित किया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इसने आपके दिल में क्या भाव जगाए। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं जो रिश्तों की गहराई को छूती हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हमें आपके प्यार और सुझावों का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।